जय गुरुदेव। आखिर ये हो क्या रहा है दोस्तों? स्थिति एकदम से किस दिशा की तरफ जा रही है? कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वो हमको कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम सीख जाएं तो हम अपने आप को एक स्तर ऊपर ले जाते हैं, और अगर हम उसको सीखने की बजाय उसी ही परिस्थिति को ही कोसने लग जाएं तो आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा कठिन परीक्षा के रूप में हमारे सामने आती है, फिर चाहे वो किसी और रूप में क्यों ना आए। कोरोना की जो पहली लहर में सीखने को तो बहुत कुछ था। लोगों ने प्रकृति में बदलाव देखा, परिवार का महत्व समझा, परिवार के साथ समय बिताना क्या होता है वो समझा। पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में, ये भी एक बहुत बड़ी सीख मिली। और जिन परिवारों ने इस बीमारी को या इससे जन्मी परिस्थितियों से साक्षात्कार किया है वो शायद जीवन में इससे सीख गए होंगे जो वो सीखना चाहते थे। पर हम में से अधिकांश लोग कोस ही रहे हैं। अभी तक हम लोग कंप्लेनिंग मोड में ही चल रहे हैं। एक दूसरे से नाराजगी बरकरार है। मेरा तेरा और मैं और भी ज्यादा बढ़ गया है। और प्रकृति को तो सबने फिर से नजरअंदाज कर ही दिया था। तो लो, फिर प्रकृति अपनी और कठिन परीक्षा लेकर आ गई हम सबके सामने, और ऐसे रूप में आई है कि कुछ सोचने का मौका नहीं दिया, न समझने का। तूफान की तरह सबको बहाए ले जा रही है अपने साथ। हर सत्संग प्रवचन गीता में सुनते हैं हम कि अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। पर इस सत्य को इतने दर्द के साथ प्रत्यक्ष रूप में कभी देखा नहीं। सच में आज अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के पश्चात उसकी अंतिम यात्रा में तो क्या, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। और जिस परिवार में ये स्थिति आ रही है उसके दुख की तो कोई सीमा है ही नहीं। इस दुख और पीड़ा के आगे कुछ रह जाता है क्या? अगर हम अभी बैठ के ये सोचें कि ऐसे समय में भी हमने ऐसा बोला है कि कभी हमें किसी की मृत्यु की खबर आती है, हमसे कोई पूछता है कि आप जा नहीं रहे, और सामने से हम बोलते हैं कि हमें तो बताया नहीं, हमें फोन नहीं आया, तो हम क्यों जाएं। इस समय पे अगर हम में से किसी ने भी ऐसा बोला या सोचा है कभी, तो आज 2 मिनट सोचिए कि वो अहम किस काम का है। आज आप जाना चाहते हो, आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, पर आप जा नहीं सकते। आप अपने ही घर में विचलित हो सकते हो, रो सकते हो, उनको याद कर सकते हो, पर आप जा नहीं सकते। वो सच में अकेले ही जा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि अपने माता पिता के संस्कार में उनके बच्चे भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में ये सब बातें कहाँ रह जाती हैं कि उसने हमें बुरा भला कहा, उसने मेरा अपमान किया, उसने हमें बुलाया नहीं, इसने मुझे बताया नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। आज ये सब बातें मजाक लग रही हैं।
ऐसा लग रहा है कि जीवन इससे कहीं ज्यादा मूल्यवान और व्यापक है, जिसको हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। इन व्यर्थ की बातों में अपना सारा ध्यान, समय, बुद्धि और ऊर्जा लगा देते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और फिर से जन्म लेकर आते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं। मैंने भी अभी इसी दौर में अपने प्रियजन को खोया है। तो एहसास हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। मन शांत नहीं बैठ पा रहा। क्या संदेश है इस सब के पीछे? हमारी जो सबसे बड़ी कमी है कि जो भगवान हमें बिना किसी मूल्य चुकाए दे रहा है, हम लोग इतने, हमारा जो दिल है वो इतना पत्थर का हो चुका है कि हम एक धन्यवाद भी नहीं बोल पाते। एक एक श्वास जो हम ले रहे हैं, इसको देने वाला वही है। क्या हमने कभी इसके लिए धन्यवाद बोला है? नहीं। और आज उसी एक एक श्वास के लिए हम लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज जो स्थिति है, और अगर हम ठीक हैं तो हमें इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद होना चाहिए। हमारी एक एक श्वास जो हम ले पा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे आसपास सब लोग ठीक हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद करिए। हो सकता है आपके इस धन्यवाद से, आपकी प्रार्थना से किसी और को कुछ सांसें ज्यादा मिल जाएं। घर पे बैठ के हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं, हर तरफ से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ रही है, और फिर हम भी इसी चर्चा में लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, सरकार क्या कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। थोड़ी देर बैठिए अपने साथ, महसूस कीजिए कि आपको अभी भी वो मिल रहा है जिसकी सबसे भारी कमी चल रही है। एक एक श्वास के साथ धन्यवाद और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद अपनी एक एक श्वास के लिए, और प्रार्थना उन सब के लिए जो इस समय इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप दिल से करेंगे, सब करेंगे, तो देखिएगा परिवर्तन जरूर आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।